हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है, तो पहला टॉपिक होता है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर ले हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग सारा मैथ्स को पढ़ेंगे। आज हम लोग का पहला डे है इस पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है स्थानीय मान एवं जातीय मान। ये अपना आज का टॉपिक है। ठीक है, ये जो है अपना क्या है, आज का टॉपिक है। अब इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में जानेंगे इसका। ठीक है, कंसेप्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट में क्या जानना है, जो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, ये अपना टॉपिक है। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जो यदि किसी भी अंक का स्थानीय मान, यदि किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो उस अंक को, ठीक है, उस अंक को लिखकर, ठीक है, लिखकर उसके आगे, ठीक है, जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक, ठीक है, उस अंक को लिखकर उसके आगे जितने भी अंक हैं सभी को शून्य में बदल देना है। ठीक है, क्या बोले हम, जो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, हम बोले क्या, जो यदि किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो उस अंक को लिखकर उसके आगे जितने भी अंक हैं सभी को शून्य में बदल देना। ठीक है, अब स्थानीय मान के बारे में हम लोग जान लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, जातीय मान। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जातीय मान के बारे में जानेंगे। ठीक है, जातीय मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जातीय मान क्या होता है, तो किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे किसी भी अंक का, किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए, जातीय मान को ही हम लोग अंकित मान कहते हैं। ठीक है, जातीय मान को ही अंकित मान कहा जाता है। ठीक है, इसी जातीय मान को भी जो है अंकीय मान भी कहा जाता है। ठीक है, जातीय मान को ही अंकीय मान कहा जाता है, अंकीय
मान कहा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने पढ़ा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो है चलेंगे। तीसरा कंसेप्ट क्या है आपको, जो पॉइंट वाले संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालें, कैसे निकालें। एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग बस विश्वास करके आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आइए चल देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाले में क्या करना है, पॉइंट वाले संख्या में, ठीक है, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है, पॉइंट और जिस अंक का निकालना हो, ठीक है, जिस अंक का निकालना हो, ठीक है, जिस अंक का निकालना हो उसके बीच के सभी अंक को शून्य में बदल देना। यह आपका थ्योरी है। समझ गए बातों को? ठीक है, आइए अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, काम करते हैं। इसमें 3 थ्योरी होता है। मैंने तीनों का तीनों A to Z सब बता दिया है। देख लीजिए, A to Z सारा कंसेप्ट हम एकदम बेहतरीन तरीका से नोट्स के रूप में हम आपको बता दें। आप केवल नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए, हम आपको पूरा करवाएंगे। पूरा मैथ्स को इसी तरह से पढ़ाएंगे। कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए। आइए अब हम लोग जो है इस पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे हम बात किए क्या, जो संख्या 69324 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मेरा संख्या क्या है, 69324। ठीक है, सभी अंक का बोले हम निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम 4 की बात करें, अगर हम इसमें 4 की बात करें, तो 4 के आगे में तो कोई नहीं है, तो कोई भी अंक नहीं, तो ये 4 का 4 ही उतर जाएगा। अब अगर हम 2 की बात करें, तो 2 के आगे में कितना अंक है, 1 अंक है, तो 2 पर 1 0 बदलना है, बिठाना है। अगर हम 3 की बात करें, 3 अंक का, तो 3 के आगे कितना अंक, 2 अंक, तो 3 पर 2 0 बैठाना है। अगर हम 9 की बात करें, तो 9 के आगे कितना अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बैठाना है। अगर हम 6 की बात करें, तो 6 के आगे कितना अंक है, 1 2 3 4, लिखेंगे 1 2 3 4। यही आपके क्या आंसर है। समझ गए हमारे बातों को? तो जिस भी अंक का बोला जाए आपको निकालने के लिए, उस अंक के आगे सभी अंक को क्या करना है, शून्य में बदल देना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं हम लोग, जो संख्या 654,324 में एकदम सीखना है सभी अंकों का स्थानीय मान, सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो मेरा संख्या क्या है, 654,324 ये है। इसमें सारे नंबर का हमको क्या करना, निकालना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम 6 की अगर बात करें तो 6 का निकालना, 6 लिख दिया, उसके आगे कितना अंक, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो बैठा देना, ये आपके आंसर हो गए। 5 का निकालना था, 5 लिखें तो 5 पर क्या को जीरो बैठाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके आंसर हो गए। 4 का निकालना था, लिख दिया यहाँ 4, इसके आगे कितना अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, उसी तरह से हमको क्या निकालना, 3 का निकालना है, तो लिख देंगे 3 पर कितना जीरो, 1 2, 1 2, 2 का निकालना हमको, तो लिखेंगे 2, 2 के आगे कितना अंक, 1 अंक, तो 1 जीरो। अगर 3 का बात, सॉरी 4 है तो कोई बात, इस 3 का फिर से निकाल देते, तो 3 पे कितना जीरो, डबल जीरो। अब किसका निकालना हमको, 4 का, तो 4 का क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। मतलब इकाई अंक का, एक नोट पॉइंट यहाँ से निकल जाता है, नोट पॉइंट देख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या निकलता है, जो इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान समान होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान समान होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जातीय मान के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं संख्या 965,327 में 3 के जातीय मान निकालें। जातीय मान निकालें। ठीक है, जातीय मान निकालें। क्वेश्चन आइए, तो संख्या क्या दिया है, 965,327, इसमें किसका करा, तो 3 का, तो 3 का करा तो 3 ही आंसर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होता है। समझ गए बातों को, जातीय मान में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। संख्या 24569 में 5 के अंकित मान, ठीक है, अंकित मान निकालें। ठीक है, अंकित मान निकालें, ये चीज़ है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। तो संख्या क्या दिया है, 24569, इसमें किसका करा था, 5 का, तो 5 का 5 ही हो जाएगा। अंकित मान पूछे, जातीय मान पूछे या अंकीय मान पूछे, सेम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट वाले संख्या में देखेंगे, पॉइंट वाले में संख्या, चलिए उसका स्थानीय मान, तो लिखते हैं हम लोग संख्या 0.69325 में सभी अंकों का ठीक है स्थानीय मान, सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें। सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें, ये आपके क्या है, प्रश्न है। अब इसको क्या करना, हमको सॉल्व करना। ठीक है, आइए क्या है, 0.69325, इसमें हमको सभी अंक का निकालना है। क्या निकालना है,
तो स्थानीय मान निकालना। सबसे पहले बात करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें 6 का, तो यहाँ से अगर हम 6 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, मतलब पॉइंट से पहले कोई भी अंक नहीं है तो वो रहेगा। उसके बाद किसका निकालना है, 9 का। अगर 9 की अगर बात किया जाए तो 0.9 से पहले कितना अंक, एक अंक, एक जीरो बैठाना, 9 लगाना, ठीक है। उसके बाद 3 का निकालना हमको, किसका निकालना, 3 का, तो लिखेंगे क्या, 0.3 से पहले कितना अंक, एक दो, तो 2 जीरो, उसके बाद 3 लगा देना। 2 का अगर हमको निकालना यहाँ से तो 0.0002, 2 से पहले कितना अंक, एक दो तीन, तो जितना अंक उतना जीरो। उसके बाद किसका निकालना है, अगर हमको 5 का निकालना है तो क्या लिखेंगे, 0.5 से पहले कितना अंक, एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार, उसके बाद 5 लगा देंगे, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ गए बातों को, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक संख्या और ले लेते हैं, संख्या 0.9568 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें। स्थानीय मान निकालें। अब इसका जब हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं, एकदम आसान तरीका से सीखेंगे। क्या दिया हुआ, 0.94568। अब इसमें अगर हम 9 का बात करें तो क्या होगा, 0.9 ही होगा, क्योंकि इससे पहले कोई अंक नहीं है। अब 4 का निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, इससे पहले एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, 0.04 होगा। अगर हम 5 का निकालेंगे तो किसका होगा, 5 का क्या होगा, तो 0.005 हो जाएगा। 5 से पहले दो अंक तो दो जीरो। उसके बाद अगर हम 6 का निकालते हैं तो क्या होगा, 0.6 से पहले कितना अंक, एक दो तीन, तो एक दो तीन, 6 लगा दिए। अगर हम 8 का निकालेंगे तो 8 से पहले कितना अंक, एक दो तीन, चार गो जीरो, तो 0.0008, ये आपके आंसर हो गए। तो पॉइंट वाले में क्या होता है ना, पॉइंट वाले में आपको क्या करना है, पीछे वाले अंक देखना है, और क्या कहते हैं, बिना पॉइंट वाले में आगे वाले को देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये ये जो था आपको कंसेप्ट था, इस पर आपको क्वेश्चन ऐसे बनता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा वो अब हमको देखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न कैसे पूछेगा वो देखना। प्रश्न पूछेगा जैसे संख्या 693254 में, ठीक है, 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपको आइए, तो आपके पास संख्या कितना है, 693254 है ना। इसमें 3 का स्थानीय मान सबसे पहले निकालिए, 3 का स्थानीय मान। जब आप 3 का स्थानीय मान निकालिएगा तो सबसे पहले 3 लिख दीजिए, उसके आगे कितना अंक, एक दो तीन, तो एक दो तीन, ये आपका क्या हो गया, स्थानीय मान। इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, पीवी मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसका क्या करना, हमको जातीय मान निकालना। इसका जब हम लोग जातीय मान निकालेंगे तो 3 का ये 3 ही हो जाएगा, ये क्या होगा आपका फेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, जातीय मान, ठीक है। अब इसका क्या पूछा हमको, योगफल यानी सम। अब निकालेंगे क्या, योग होगा योगफल, योगफल बराबर क्या होगा, तो योगफल होगा 3000 प्लस 3, ये होगा कितना, 3003, और ये आपके आंसर। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। समझ गए हमारे बातों को। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। योगफल में इस टाइप से पूछेगा, अब बताए हर टाइप को हम लेके चलेंगे क्योंकि एग्जाम भी कम है, समय नज़दीक है। संख्या 875432
में 5 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर निकालें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए बातों को? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ संख्या आपको दिया हुआ 875432 में हमको क्या करना, 5 का स्थानीय मान निकालना। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 और उसके आगे कितना अंक, 1 2 3। तो 1 2 3 ये हो गया आपको प्लेस वैल्यू। और इसका जब फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फेस वैल्यू 5 होगा। ये हो गया आपका फेस वैल्यू। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, अंतर। तो चलिए निकालते हैं। अंतर बराबर क्या होगा, तो 5000 माइनस करेंगे 5, ये हो गया कितना, 4995। ये आपके आंसर हो गए। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। संख्या 0.03245 में 2 और 4 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करें। पॉइंट वाले में आपको इस टाइप से पूछेगा, 2 अंक लेगा। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया, 0.03245 में किसका निकालना, सबसे पहले 2 का। अगर 2 का निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 0.2 से पहले 2 अंक, तो 202। अब किसका निकालना है, 4 का। जब 4 का निकालेंगे क्या होगा, 0 पॉइंट, इससे पहले कितना, 3 अंक, 1 2 3, इस पर लिखेंगे 4। अब इसका क्या करना, हमको योगफल निकालना। तो निकाल दीजिए योगफल। तो क्या हो जाएगा, 0.002 प्लस कितना, 0.0004। इसको जब जोड़ेगा तो हो जाएगा कितना, 0.0024। ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ गए। कभी कभी गुणनफल भी पूछ देता है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए। पूछेगा संख्या 89754 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। इस टाइप के भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आइए एकदम देखिए कितना मस्त तरीका से बन जाएगा। 89754 में 7 का अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 700। और 7 का अगर हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 7। और इसका क्या पूछा, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होगा, तो 700 गुना 7, 7 से तो कितना होगा, 49 पे 00। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है इस टॉपिक का क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। मतलब फाइनली ये टॉपिक आपका क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। अब इस पर आप दुनिया का कोई भी बुक बनाइए, अगर कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिएगा। ठीक है। लाइक तो ज़रूर करिएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।